दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया चालू हो चुकी है। लोग अपने अपने वादे करने लगे हैं, या झूठे या फिर केवल दिखावा, यूं कहूं तो छलावा। लोगों को सपना दिखाना चालू कर दिए हैं दिल्ली के अंदर में। लेकिन वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक ऐसा फहरिस्त जारी किया जिसमें कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा ना हो कि पार्टी उन्हें निकाल दे। यानी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहुल कुमारी मायावती जी एक्शन ले ली। लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहूं केजरीवाल, वहीं पर डबल इंजन की सरकार जो चल रही है एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में, कहूं तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और नरेंद्र मोदी जी को भी कहीं का छोड़े नहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी। ये तेवर बहुजन समाज पार्टी के फेवर में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इस तेवर को लोग ये बता रहे हैं कि ये बसपा का फेवर बढ़ता हुआ आ रहा है। इस तेवर को कायम के लिए बरकरार रखेंगे आकाश आनंद तो शायद बसपा के फेवर में चुनाव जा सकता है। मैं एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बयान दिए हैं, आज उनकी रैलियां थी दिल्ली में, और उस जगह पर उन्होंने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो गले से थूक भी अंदर नहीं जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 15-20 साल से बहुजन समाज पार्टी सत्ता से गायब है, लेकिन वहीं पर 10 साल से केजरीवाल भी हैं और पूरे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लगभग 11 साल 12 साल होने लगे। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल दारू के चलते जेल गए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का सपना दिखाते हैं, वहां पर नीले झंडे चल रहा है इस समय आम आदमी पार्टी के बैनर तले। नीले झंडे वह जो कि बाबा साहब के जो बैनर पोस्टर लगा के रखे हैं आम आदमी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर केजरीवाल जी, उनको लेकर के आकाश आनंद प्रहार कर दी। कुछ बातें भी है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, एनडीए गठबंधन की सरकार है, वहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह से झूठ बोलने में, फेंकने में इतनी माहिर हो चुकी है, जितना द्रौपदी के जो एक चिरहरण में साड़ियां नहीं खींची होंगी, उससे ज्यादा फेंकने में बीजेपी आगे निकल चुकी है। क्या यह तेवर कायम के लिए रहेगा आकाश आनंद को बसपा के लिए, या कहीं मायावती जी को ऐसा लग न जाए कि यह ज्यादा तेवर कहीं गलत फेवर पक्ष में ना चले जाए? अगर ऐसा हो तो मायावती जी एक ऐसी पार्टी के जो लीडर है जो कभी भी किसी को निकाल सकती है। पार्टी एक मिशन मूवमेंट की है, लेकिन जिस तरह से उस मिशन मूवमेंट को आगे ले जा रहे हैं आकाश आनंद, लोग काबिल तारीफ कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में पहली बार ऐसा युवा आया है कि जब भी मंच पे आता है तो वाकई में बसपा में जान ला देता है। चुनाव हार जीत अपने जगह पे है, लेकिन जिस तरह से उनका तेवर देखा जाता है, जब जब तेवर देखा है, जीत हार अपने जगह पर है, लेकिन जब उनकी तेवर होती है तो बसपा के पक्ष में उनका फेवर होता है। तो क्या दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है
और चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए आकाश आनंद, बहुजन समाज पार्टी से, जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है। वहीं पर बीजेपी को भी कहीं पीछे नहीं छोड़े। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक की बातें चलने लगी। एक बात और है कि बसपा का एक ही स्टैंड है, संविधान लागू करना। उसी को लेकर के आकाश आनंद ने कह दिया कि यहां पर लोग आते हैं और बहुत ज्यादा फेंकते हैं, और इतना फेंकते हैं जितना कि द्रौपदी का चिरहरण में साड़ियां नहीं खींची गई हो, उससे ज्यादा ये लोग फेंक देते हैं। ये जो है कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है आकाश आनंद का वीडियो। तो क्या इससे बहुजन समाज पार्टी के जो बहन कुमारी मायावती जी है इसे गलत तरीका से देखती हैं, या फिर वाकई में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर के 2024 तक हर एक जुमला, यानी 2014 में 2 करोड़ युवाओं की नौकरी, 15 लाख रुपए का जुमला, वहीं पर 2019 में किसान को लेकर के बड़ा दिल दिखाने वाले झूठे फरेब कहूं तो मोदी जी, फिर 2024 में चुनाव होता है, उस चुनाव में बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाना, और उस चुनाव से जो सपने पूरे होने के करीब जब पहुंचते हैं युवा, तो सपने चकनाचूर हो जाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर के। लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद ने प्रहार किया केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं पर, वहीं पर बीजेपी के लोगों पर, लोगों का मानना यह है कि इसी रूप इसी अंदाज में अगर आकाश आनंद रहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का बिहार में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में कहीं ना कहीं जनाधार बढ़ेगा। लोगों का मानना यह है कि अगर ये जिस तरह से अभी दिल्ली का चुनाव प्रचार चल रहा है, अगर ऐसी जो है प्रचार होता रहा तो दिल्ली में भी खाता खुल जाएगा बहुजन समाज पार्टी का। ये 2008 की बातें लोग कर रहे हैं, वहां पर 2 सीट बसपा जीती थी, लगभग 14 से 15% वोट था। लेकिन उसी वोट परसेंटेज को देखते हुए इस बार आकाश आनंद जो कि पूरी तरह से कमान कहूं तो संभाल लिए हैं। हालांकि अभी बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती चल रही है, लेकिन वो एक तरफ से कमान संभाल लिए हैं, और जो विरोधी है उनको जो है कि पसीना छुड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि विरोधी सभी सत्ता में सुख भोग चुकी है, और जनता का जो है कि सुख जो है कि उनको हजम नहीं होती है, और जनता कहीं ना कहीं परेशानी में है, और उस परेशानी को गिनतिया के रूप में आकाश आनंद दिखा रहे हैं। और जनता इस बात को समझने भी लगी है कि वाकई में जब कांग्रेस थी तो आम आदमी पार्टी आई, और आम आदमी पार्टी आई तो केवल अंबेडकर के नाम पर ठगने का काम किया बहुजनों को, खास करके दलित समाज को, जिसके चलते सभी लोग वहां पर कहीं ना कहीं बसपा के तरफ रुख, जो SC ST जो लोग हैं वो बसपा के तरफ रुख कर रहे हैं। और हो सकता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकारें जा सकती है, और बीजेपी की सरकार तो अभी दूर नहीं है, क्योंकि अभी जाने का संभावना नहीं है, तो उनका ना आम आदमी पार्टी के जीतने का संभावना है, ना तो अभी बीजेपी की पूरी तरह से कोई कोशिश लग रही है। लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मेहनत कर रहे हैं, बसपा के लोग वहां मेहनत कर रहे हैं, तो अगर ऐसी मेहनत पूरी चुनाव तक चलती रही तो बसपा को कहीं ना कहीं खाता खुलेगा। खाता यूं ही नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर हो सकता है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का भी उसमें हाथ बड़ा हो सकता है, जिसमें जीत की करीब पहुंचने की संभावना जता रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे सीट जीतेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मामला फंसाने में कोई कोर कसर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में छोड़ने वाली नहीं है, और यह नजर आ भी रहा है।
लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं आकाश आनंद से, जिस तरह से जुड़ रहे हैं बसपा से, उस तरह से ये सही साबित होगा कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो वोट बैंक है वो डेंट लग रहा है, वही बसपा को फायदा पहुंचने जा रहा है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं इस द्रौपदी के चिरहरण को लेकर के, और बीजेपी की जो फेंकने वाली जो पार्टियां हैं उसको लेकर के, और आम आदमी पार्टी जो है कि केवल अंबेडकर जी के नाम पर धोखा देने वाले दलितों को, इस तमाम खबर को कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब बसपा की बढ़ती जनाधार को या फिर आकाश आनंद की पॉपुलरिटी जिस तरह से बढ़ रही है उस पर आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।